यस हेलो एवरीवन। वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। राज फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक मॉडल पेपर को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित और प्रस्तुत किया गया जो मॉडल पेपर है उसका अब आगे का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से 10 तक का फुल सॉल्यूशन विद डिस्क्रिप्शन किया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 to 20, मतलब आज भी हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स या क्लासेस में आपके आ सकते हैं, ठीक है, या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन ही आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताते हुए चलते हैं कि ये क्लास 12th का बैच जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्द से जल्द एडमिशन करा लें। और ऑफ़र भी लिमिटेड है। अगर आपको समय पर सिलेबस चाहिए तो सासाराम में आप एक ही नाम सुने होंगे, यही है मॉडल सेट, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों को एडजस्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इस पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे, 11 से लेकर 20 तक नंबरिंग कर देंगे। और आपको अभी कम से कम आंसर जो लगता है वो पहले आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड दिए जाएंगे, वो जल्दी से आप आंसर टिक कर दिए। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में अपना मार्क्स बताएंगे कि 10 नंबर के मॉक टेस्ट में आपने कितना हासिल किया, ठीक है, ईमानदारी से। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि आपका मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा। तो आपको मूविंग चार्ज के कारण आपको पता है, फार्मूला पता था, क्यू वी वी साइन थीटा, आपको याद दिलाया गया था, क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी बचा वी वी साइन थीटा। तो ए वी साइन थीटा मतलब क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वैसे ही यहाँ पर इसको वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोल सकते हैं। और ये आपका क्यू बार यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आते हैं वो है आपका क्या, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, एफ एल मतलब लॉरेंज बल जिसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। लॉरेंज फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव भी है। लॉरेंज फोर्स कोई पूछेगा क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्या, विद्युत बल और किसी चार्ज पार्टिकल पर या किसी इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फोर्स लगता है, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किसी चार्ज पर लगा हुआ फोर्स आपका क्यू ही हो जाएगा। और अभी एफ का फार्मूला ये वाला रख देंगे, क्या होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब दोनों में देखेंगे क्यू कॉमन है, तो क्यू बाहर निकाल दीजिए, ऊपर से आपका निकलेगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है लॉरेंज फोर्स का फार्मूला, तो इतना भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा करें आप लोग भी आंसर टिक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा, फिर से एक बार मिला देते हैं आंसर। इसका अभी वाला का जो आंसर था ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यू भी साइन थीटा होता है, ऐसे याद रखेंगे। और आपको पता है साइन थीटा कब होता है, क्रॉस में होता है, ठीक है। तो ये तरीका है याद करने का। तो अभी हमने पहला आज का क्वेश्चन डील किया। आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का देखिए एम्पियर किसका होता है, देखिए जो जो दिया हुआ है पहले उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जो दिया हुआ है उसके अनुसार चलेंगे। अगर एम्पियर का बात बताएं तो ये किसका होता है यूनिट,
इलेक्ट्रिक करंट का। फैराड किसका होता है? तो कैपेसिटेंस का होता है। टेस्ला किसका होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है। और वेबर किसका होता है? तो आपको वही जो अभी आप जो सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स का ये होता है। अब आगे देखिए, वेबर का और भी मात्रक और भी यूनिट को जानते हुए चलिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या होता है, इसके अलावा भी आप लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि इसका और भी अदर यूनिट क्या क्या हो सकता है। पहले आप जानते हैं कि वेबर होता है, वेबर को WB द्वारा डिनोट कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर वोल्ट सेकेंड होता है, या उसके अलावा क्या होता है, टेस्ला और करके भी लिख सकते हैं, क्या, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या करके और क्या बोल सकते हैं, जूल पर एम्पियर। तो ये सब याद रखेंगे, कब ऑब्जेक्टिव में कौन सा आंसर दे देगा कोई आपको नहीं पता है। ऐसे वेबर फेमस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर काफ़ी हद तक फेमस है। लेकिन इसके अलावा भी होता है, याद रखेंगे, वोल्ट सेकेंड होता है, टी मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, जूल पर एम्पियर भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर। क्या हो जाएगा, वेबर। बहुत अच्छे। ठीक है, आप लोग भी आंसर बताइएगा। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा। पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक किसी का भी होगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, चाहे आपका एल परिपथ का हो, चाहे आर परिपथ का हो, चाहे सी परिपथ का हो। ठीक है, चाहे आपका एल परिपथ का हो, सी परिपथ का हो और आर परिपथ का हो, एल, सी और आर। ठीक है, तीनों परिपथ का हम लोग पावर फैक्टर कर लेंगे। मान लीजिए एग्जाम में आपका ये आर पर ये क्या बोलता है, ये सिर्फ प्रतिरोध हो, इसका मतलब अगर ये प्योरली प्योरली रेसिस्टिव सर्किट रहेगा, यानी ऐसा सर्किट जिसमें एक क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ एक प्रतिरोध वाला, मतलब रेसिस्टिव सर्किट बोलते हैं। अगर एक रेजिस्टेंस रहेगा तो रेसिस्टिव, एक इंडक्टेंस मतलब एक आपका इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टिव सर्किट, और एक अगर कैपेसिटर रहेगा तो कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ बोला क्या, रेसिस्टिव सर्किट का क्या होगा, अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस रहेगा तो इसके कारण आपका क्या हो जाएगा, इसके कारण आपका हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का यहाँ फार्मूला होता है कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फेज फाई का मान जो होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग जानते हैं, अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए एग्जाम में आपका आर सर्किट ना कहकर एल सर्किट के बारे में दे दिया, सी सर्किट के बारे में दे दिया, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, अगर आर सर्किट अभी तो बोल दिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉस 0 रख दिया है। एल सर्किट बोलेगा तो कॉस 90 डिग्री। अगर सी सर्किट बोल दिया तो इसका भी हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो पहला वाला का इसका अभी जो क्लास में दिया, अभी जो टेस्ट आप लोग दे रहे हैं उसमें आपका 1 होगा, लेकिन बाकी का कॉस 90 का मान 0 0 होता है, इसलिए पावर फैक्टर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कैसा लग रहा है हमारा डिस्क्रिप्शंस, आज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और भी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं या पहली बार कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़, क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है और आप लोग का काफ़ी अच्छे से प्रूव किया गया है। सब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, ये वाला ऐसा डेरिवेशन आप लोग को क्लास में कराया गया होगा। ठीक है, यानी आई नॉट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट करने का मतलब ऐसे। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू ये वाला होता है, जैसे यहाँ से ये चढ़ रहा है, जब टॉप एकदम पूरी तरह पहाड़ के एकदम टॉप पर रहेगा तो ये आपका पीक पॉइंट पर है, तो मैक्सिमम करंट इसी को बोलते हैं, या पीक करंट इसी को बोलते हैं। तो पीक करंट बाई √2 जो होता है वो आपका IRMS के बराबर होता है। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी। 14 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है,
14 का क्या हो जाएगा, सी, याद रखेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे सकता है, I0/√2 हो गया या 0.707, ठीक है, 0.70 इसका मान होता है। IRMS बराबर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान इसको बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, I0/√2, जिसका मान होता है 0.707। तो इसका प्रूफ भी आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में ये आपका आ सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई LM, मैग्नेटिक लेंथ जिसको बोलते हैं, एवं ज्यामितीय लंबाई मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, ठीक है, के बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। मतलब आपसे पूछा गया है क्या, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में कौन सा रिलेशन इसमें से सही है। तो आप लोग को क्लासेस में आपको बताया गया होगा क्या कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो रेशियो होता है ना वो 0.84 होता है। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, देखिए अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ये वैल्यू आपका होता है कितना, देखिए 0.84, ये इसका रेशियो होता है। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो अनुपात होता है वो 0.84 होता है। अगर आप 6/5 को भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अब ये तो बराबर दे दिया, ये तो एकदम नहीं होगा, और ये डबल भी एकदम नहीं होता है, क्योंकि आपको 0.84 के टर्म में आना है। तो अगर हम क्या करेंगे कि 5/6 को डिवाइड करेंगे, 5/6 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका मान आता है 0.8333। तो ये लगभग आपका आंसर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है। अब जो नहीं जानते कि ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है, ज्यामितीय लंबाई क्या होता है, और चुंबकीय लंबाई क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, उसको समझ लीजिए। देखिए जैसे ये आपका एक बार मैग्नेट हो गया, और ये आपका N पोल हो गया, ये आपका S पोल हो गया, मतलब एक N ध्रुव हो गया और एक S ध्रुव हो गया। तो ये जो बीच की जो लंबाई होती है वो चुंबकीय लंबाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। एक मिनट इसको और भी अच्छे से थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये आपका N है, ये आपका S है, तो ये डिस्टेंस को हम क्या दिखा सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। तो कैसे डिफरेंशियल बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। अगला देखिए, अब आपका ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक इंड टू इंड अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ होगा ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इन टू इंड, एन पोल और एस पोल का पूरा, मतलब पूरा मैग्नेट का इन टू इंड जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल लेंथ, क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। यानी ये ज्यामितीय लंबाई है और ये चुंबकीय लंबाई है। आपको अंतर दिख गया, इतने इतने का अंतर दिख गया ना, इसीलिए इसमें बड़ा कौन है, तो ज्योमेट्रिकल, तो ऊपर बड़ा रहेगा और नीचे छोटा रहेगा, तो उस समय 1 से ज़्यादा होगा मान। और अगर ऊपर छोटा रखते हैं, मान लेते हैं 2 और नीचे 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये जब भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वह आपका मान याद रखिएगा, ये वाला आंसर होगा। और इसके अलावा बोलते हैं क्या, 0.84 बोलेंगे, 0.84 इसका मान याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप लोग। देखिए ये भी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कौन सा टॉपिक है, भू चुंबकत्व के अवयव, मतलब एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में ये सब आपको दिखलाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाया गया है इस प्रकार से, काफ़ी आसान वे में आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए जैसे आपको क्लासेस में आपको बताया गया था, इसमें ये बता दिया कि एंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट इसको क्लियर करते हैं साफ। चलिए ये देखिए, ये आपका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है BH, ठीक है। ये आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको क्षैतिज घटक बोलते हैं, और ये आपका है नमन कोण डेल, ठीक है। तो आपको पता है
अगर हम कॉस थीटा का बात करते हैं, यानी कॉस डेल के कॉस, यहाँ पर डेल्टा डेल का बात करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये बी एच बटा में बी, ठीक है। अगर बी एच के टर्म में इसमें क्या बात करेंगे, अगर हम क्या बात करेंगे किसके लिए, कौन सा इसमें से सही है किसके लिए, तो क्षैतिज घटक और नमन कोण ये हो तो ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा बी एच के टर्म में बी कॉस, एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सही है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, यानी बी के टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, तो बी के टर्म में बात करेंगे तो बी एच बटा में कॉस डेल्टा, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है पता है ना, बी एच बराबर होता है बी कॉस डेल, ठीक है। तो ये बी के टर्म में पूछ रहा है, तो बी के टर्म में मतलब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बी एच बटा में कॉस डेल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। देख लीजिए जल्दी से, आप भी अपना आंसर बताएंगे। अगला देखिए, चुंबकन तीव्रता की इकाई होती है, यानी पोल स्ट्रेंथ का जो होता है ना वही आपको बता देना है। तो ये होता है एम्पियर, सॉरी एक मिनट, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर पर मीटर हो गया, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा, सभी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए, चुंबकीय यामोत्तर है, क्या है भाई साहब चुंबकीय यामोत्तर, तो देखिए ये चीज़ पहले समझ रहे हैं आप, चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन आपको क्लास में बताया गया था, ये एक वर्टिकल प्लेन होता है, क्या होता है वर्टिकल प्लेन होता है, जैसे बताया कि दरवाज़ा खुलता है तो चौखट होता है और दरवाज़ा होता है, ठीक है। तो एक होता है बाहर वाला, अगर रहेगा तो बाहर वाला को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल क्या बोलते हैं, जोग्राफिक मेरिडियन, और एक आपका होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अभी जो पूछ रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये आपका है क्या, एक मिनट, ये आपका है क्या, तो ये आपका क्या बोलेंगे, एक वर्टिकल प्लेन है, क्या है वर्टिकल प्लेन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर तल है, ये एक ऊर्ध्वाधर तल है, कौन, चुंबकीय यामोत्तर क्या है, तो एक ऊर्ध्वाधर तल है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, तो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, क्या होता है भाई साहब, तो होता है ऑप्शन नंबर ए 1+d/f, क्या होता है 1+d/f, याद रखेंगे, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ये क्या होता है याद रखेंगे, यहाँ लिख भी देते हैं 1+d/f, यहाँ डी क्या होता है, तो डी जो होता है वो आपका मिनिमम डिस्टेंस जो होता है देखने के लिए 25 सेंटीमीटर, उसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि ये तो रटने वाला है, ठीक है। सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, यानी फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आइज लेंस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए, हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये आपका एग्ज़ाम में बहुत बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये सब चीज़ रटने, ये तो चीज़ रटने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा जो नॉर्मल आइज है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, जो पिछला हमने जो बताया था रेजिस्टेंस के, ये प्योरली अगर प्योरली अगर आर सर्किट रहेगा, सी सर्किट रहेगा, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका आर सर्किट के लिए, ये आपका एल सर्किट के लिए, ये सी सर्किट के लिए। आर सर्किट का आपका क्या होता है पावर फैक्टर 1, एल सर्किट का 0 होता है और सी सर्किट का 0 होता है, ठीक है। और एक और, अगर आर एल सी सर्किट दे दिया, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, तो याद रखेंगे 0 से 1 के बीच में, किसका क्या होता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो पूरा डिस्क्राइब करते हुए डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो इस मेहनत का फल मिले, आप इसको लोगों तक बहुत
ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर बनाऊं और आप अपने कार्यों में, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और अगर फुर्सत मिल जाए तो कभी कभी हमारे चैनल का नाम और हमारे क्लासेस का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। 21 to 30 क्वेश्चन, अगला 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो मॉडल सेट से ही रहेगा, और इससे रिलेटेड जो इसके अगल बगल जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस क्वेश्चन को आपसे डील कराया जाएगा। ठीक है, और अपना मार्क्स बताएंगे कि कितना आप लोगों ने ऑब्टेन किया। ठीक है, तो तब तक के लिए घर पर रहिए, मेहनत करिए अच्छे से। थैंक यू।